आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने फेवरेट मंत्र के बारे में। देखो, ये मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः माँ दुर्गा का बीज मंत्र है। इस मंत्र ने मुझे बहुत कुछ प्रदान किया है और एक क्यू मंत्र मेरा फेवरेट है। इस मंत्र से आपके साथ होगा क्या, अगर आप 10 मिनट भी इसका रोज जाप शुरू करते हैं, 10-15 मिनट भी करते हैं रोज, कितने समय में ऑरा बना पाएंगे, कितने समय में कुंडलिनी जागृत कर पाएंगे, ऑरा किस प्रकार का बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में मैंने कुछ लोगों को ये मंत्र दिया था, उन पर इस मंत्र का क्या प्रभाव आया है, मेरे दृष्टि से देखने पर क्या प्रभाव दिखा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरा नाम है उदित एंड हम सबके प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैंने भी इस मंत्र का जाप किया है, मैं बता दूं ये मेरा फेवरेट मंत्र है। क्यों है? क्योंकि मेरी जो इष्ट की प्राप्ति है वो कहीं ना कहीं मुझे हनुमान जी ने कराई थी। हनुमान जी की प्राप्ति भी मुझे इसी मंत्र से हुई थी और माँ दुर्गा की प्राप्ति भी इसी मंत्र से हुई थी। कैसे हुई थी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो ओम दुम दुर्गा नमः जब आप जपना शुरू करते हैं तो आपके पास माँ दुर्गा की ऊर्जा आने लगती है। अगर आप इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला पे करेंगे, जो कि मेरे हाथ में है इस वक्त, तो ये आपको ज्यादा प्रभाव देगा। ये मंत्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी है इस मंत्र की। माँ आदि शक्ति जो कि खुद रचिता है, जिन्होंने खुद महालक्ष्मी का रूप लेके विष्णु जी का साथ दिया, माता पार्वती जी का रूप लेकर शिव जी का साथ दिया और महासरस्वती जी का रूप लेकर वो आई ब्रह्मा जी के साथ, और भी बहुत सारे रूप लिए और सृष्टि को बचाया, शुंभ निशुंभ को मारा, महिषासुर को मारा, रक्त बीज का वध किया, और भी बगलामुखी का माँ का रूप लेकर बहुत कुछ किया, बहुत सारे रूप लिए। उन्हीं रूपों को, उन्हीं रूपों तक आप इस मंत्र से पहुंच सकते हैं और इस माला से पहुंच सकते हैं। लाल रंग माँ को अति प्रिय है, इसलिए लाल चंदन की माला माँ को बहुत लुभाती है और बहुत अच्छी एनर्जी आप तक पहुंच जाती है। जब आप इस मंत्र का जाप शुरू करेंगे रोजाना, अगर आप इसका 10 से 15 मिनट भी जाप करते हैं तो आप तक माँ की ऊर्जा आएगी। माँ की ऊर्जा का जो रंग आप तक पहुंचेगा वो या गोल्डन या रेड होगा। जितना ज्यादा ब्राइट वो एनर्जी होगी उतनी ज्यादा आपका ऑरा सुंदर दिखने वाला है। जनरली ये इसी कलर का कुछ मेहरून रेड सी डार्क रेड ब्लड रेड की एनर्जी आप तक पहुंचाता है और आपका ऑरा बहुत सुंदर दिखता है। जब आपका ऑरा धीरे 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 जब आपके ऊपर ऊर्जा गिरेगी, आपको ऐसा महसूस होगा आपके ऊपर पानी गिर रहा है, रिलैक्स आप फील करेंगे, एनर्जी बहुत अच्छी महसूस होगी और ऑरा आपका बिल्डअप होने लगेगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जिनको मैंने मंत्र दिया है एंड आप अगर खुद कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पिन करूंगा आप में से किसी का कमेंट कि इस मंत्र को जपने से आपको कैसा महसूस हुआ है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप कमेंट करके एक बार जरूर बताना। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मैंने मंत्र दिया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ऑरा के बारे में, फिर मैं आता हूं उन पर भी। देखो, जब आपके ऊपर इसकी एनर्जी गिरेगी तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको लगेगा आपको बस पानी गिर रहा है एक, और बहुत स्मूथ आपको महसूस होगा, बहुत रिलैक्स आपको फील होगा। अभी भी मैं सोचता हूँ इस मंत्र के बारे में तो मैं खुद हो जाता हूँ। तो आपको एक एनर्जी मिलती है, रेड कलर का आपको ऑरा बनेगा, बहुत सुंदर। डिपेंड करता है कौन सा तत्व अट्रैक्ट होगा, अभी उस बात पर आते हैं। जब आपका ऑरा बनना शुरू होगा तो कुंडलिनी जागृत शुरू होगी। जैसे ही कुंडलिनी आपकी ऊपर उठनी शुरू हुई वैसे आपको माँ दुर्गा का स्वरूप दिखने लगेगा, गारंटेड। और मैं एक बात आपको बता दूं, जिन लोगों ने भी आज्ञा चक्र से माँ दुर्गा का स्वरूप देखा है ना, उनको कभी भी माँ की आंखें सीधी नहीं दिखी होंगी, या माँ काली की भी, उनको आंखें हमेशा माँ की टेढ़ी दिखेंगी। देखा है कैसे वो महिषासुर मर्दिनी की पूजा जहां कोलकाता में होती है, जब माँ की मूर्तियां बनती है तो उनकी आंखें कुछ इस प्रकार बनाई जाती है। कुछ उसी प्रकार माँ के भी दर्शन में आपको आज्ञा चक्र से जब उनके होंगे तो कुछ इसी प्रकार की एनर्जी आपको दिखेगी माँ की। इस बात को आप ध्यान देना। जब आपको माँ की आंखें दिखनी शुरू हो जाएंगी ना, माँ का मुख दिखने शुरू हो जाएगा, वहीं से खुश हो जाओगे कि यार ये मंत्र मुझे कुछ तो दे रहा है, कुछ तो दे रहा है मुझे डेफिनेटली। और जब मेरे साथ ये ऐसा हुआ तो वो पहला अनुभव था। आप सोचो, कुछ खास मेडिटेशन नहीं की थी और भगवान को विश्वास था, लेकिन एकदम से ऐसा अनुभव हुआ, क्योंकि आंखें बंद करके तो अंधेरा ही दिखता है हमेशा। बट किसी इंसान को एकदम से माँ दिख जाए, माँ की आंखें दिख जाए, दिखे यार कुछ तो बन रहा है, ध्यान दिया तो ये तो माँ है। उस दिन तो मैं हैरान हो गया था और उस दिन से मैंने बात मान ली थी कि यार इस मंत्र में तो कुछ अलग है। अब चाहे आप ये कह लो कि मेरी फेवरेट माँ आदिशक्ति है, माँ दुर्गा है, माँ वैष्णो है, तो कहीं ना कहीं मेरा भाव भी रहा होगा, लेकिन ये मंत्र बहुत अच्छा है। मैं शायद डिस्क्राइब, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे इस मंत्र की एनर्जी को डिस्क्राइब करने में। ये मंत्र ऐसा है, जितने लोग मेरे मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट भी किया है मंत्र को जपने के लिए। मैं आपको बताता हूं, मैंने जब एक मंत्र ये 3-4 लोगों को दिया था, बहुत लोगों ने अलग अलग ऊर्जा अट्रैक्ट की। मैं समझाता हूं कैसे, इस बात को ध्यान से सुनना।
जब पहली बार मैंने मंत्र किसी को दिया था, उनकी जब मैंने स्कैनिंग की तो उनके पास मुझे हनुमान जी दिखे थे। अब आप सब लोग जानते हैं मैं ऑरा स्कैनिंग करता हूं, तो हनुमान जी की एनर्जी क्यों दिखी? क्योंकि उनकी पहली साधना थी, और पहली ही साधना में माँ भगवती को प्राप्त कर लेना बहुत कठिन होता है। इस वजह से उन्हें सबसे पहले हनुमान जी की प्राप्ति हुई, तो कि ज्यादातर होती है। मुझे भी ओम नमः शिवाय से पहले हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद ओम नम दुर्गा नमः से भी मुझे हनुमान जी दिखे और हनुमान जी की एनर्जी दिखी थी। लेकिन हनुमान जी के बाद डेफिनेटली माँ की एनर्जी भी आती है। मूलतः ये पहुंचाएगा तो आपको अंतिम समय पर माँ के पास ही, है ना। आपकी मुक्ति भी मंत्र कराएगा, क्योंकि बीज मंत्र है। दुम, आधे लोग इसको दुंग बोलेंगे, कुछ दुर्ग बोलते हैं, बट करेक्ट इसको दुम बोला जाए बढ़िया है। सबसे लाल चंदन पे जपा जाए सबसे अच्छा है, वरना रुद्राक्ष पे आप जप ही सकते, कमलगट्टे पे आप जप सकते हो। माँ के सुंदर सा चित्र जो आपके मन को लुभाए, जिसको देख के आपको प्यार हो जाए माँ से, ऐसा आप चित्र माँ का रखिए। महालक्ष्मी का रख सकते हो, महासरस्वती का रख सकते हो, महाकाली का रख सकते हो, कोई भी चित्र रखिए जो आपको लुभाता हो, आपको मन में प्रेम जगाता हो माँ के लिए। उस चित्र को देखते हुए लाल चंदन पे माँ का जाप शुरू कर दो। एक दिया जरूर जला लें, घी का या तिल के तेल का, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, क्योंकि जो ज्योत है कलयुग में वही माँ का स्वरूप है, और ज्योत अग्नि साक्षी बन रही है आपके जाप की। इससे बढ़िया चीज क्या है? संकल्प लीजिए हाथ में जल लेकर कि माँ मैं आपका 10 मिनट तक रोज जाप करने वाला हूं इस मंत्र का, आप मुझे अपने दर्शन करा दे अगर मैं इस लायक हूं तो। बस ये मांगिए, माँ दौड़ी दौड़ी आपके पास आ जाएंगी। माँ की प्राप्ति जब आपको हो जाती है तो कई बदलाव आपके अंदर आने लगेंगे। एक तो आपको क्रोध को संभालना आएगा। क्रोध आएगा नहीं, क्रोध को संभालना आएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। ये बात सारी बेकार है कि जाप से मुझे क्रोध आता है, वो आपके अंदर का अहंकार जरूर बोलता है, लेकिन माँ नहीं। ठीक है, ये जब आप ये जपना शुरू करेंगे तो माँ की योगनियाएं, माँ की एनर्जी परीक्षा लेने भी आपकी आएंगी। आपका मन नहीं होगा जपने का, आप कहोगे यार बेकार मंत्र है, नहीं करना है। बट जब आपकी लगन लग जाएगी तब आपका माँ हाथ थाम लेगी और आप माँ के पास, माँ आपके साथ। इससे बेस्ट चीज क्या है? ओम दुम दुर्गा नमा से माँ दुर्गा, जो कि बहुत करुणामयी है, प्यारी है, सौम्य है, आप तक पहुंचती हैं। और ट्रस्ट मी, उनसे ताकतवर भी कोई नहीं, क्योंकि महिषासुर को मारने वाली भी वही थी और अपने अंदर से माँ चामुंडा को निकालने वाली भी वही थी। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है तो ये बात तो पता होगी। अगली वीडियो दुर्गा सप्तशती के ऊपर ही आ रही है, वो भी देखना। स्कैनिंग से ये बात भी पता चली कि कुंडलिनी को ये कुंडलिनी को ये मंत्र बहुत इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी शक्ति है। शक्ति कौन है? माँ आदि शक्ति है, माँ पराशक्ति है, माँ पराविद्या है। तो जब आप देवी का ही मंत्र करेंगे तो कुंडलिनी आपकी मजबूत होगी। तो कुंडलिनी को ये मंत्र स्ट्रॉन्ग करता है, कुंडलिनी को एकदम परफेक्ट कर देता है, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आप तक माँ को पहुंच जाता है। मेन यही चीज है। 10 मिनट तक अगर आप इसका रोज जाप करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कुछ समय के लिए 15 दिन तक करें, इसका जाप करें, ऑरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऑरा लॉक हो जाएगा। ऑरा बन गया तो पॉजिटिव महसूस करेंगे, जहां जाएंगे पॉजिटिव ही पॉजिटिव। ऑरा अच्छा है, तंत्र मंत्र यंत्र किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। आप बढ़िया तो सब बढ़िया। और आपकी इस मंत्र जपने के बाद हो गई बल्ले बल्ले। तो सबसे बेस्ट चीज है कि मंत्र आपको सब कुछ दे रहा है, आपको प्यार दे रहा है, आपके अंदर की प्यार को जगा रहा है, आपको सोशली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है ना। आपको क्या लगता है कि हर कोई इंसान कैमरा फेस करके आपसे बात कर सकता है? बहुत लोगों को डर लगता है कैमरा फेस करने से। जिन लोगों को भी कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, आप इस मंत्र को जपिए, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, लेकिन आपको चाहिए इस मंत्र पर विश्वास। इस बात का ध्यान रखिए। नई माला लाएंगे तो गंगा जल में डिप कर लें, ठीक है। मंत्र को एक लाल कागज पर लाल ही कलर के पेन से या सफेद के ऊपर लाल कलर के पेन से, ठीक है, कागज को कवर कर कर, ठीक है, 11 कमल गट्टे, 2 इलायची, 2 लौंग रखकर एक लाल कपड़े में लपेटकर माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाकर आ जाओ और इस मंत्र का जाप करना शुरू करो। ये भी नहीं चढ़ा सकते तो डायरेक्टली शुरू कर दो। मैं बस बता रहा हूं कुछ लोगों को, अगर चाहते हो कि इस मंत्र की दीक्षा ले लूं, दीक्षा लेने के लिए कोई नहीं है तो ये करिए आप। आपको जो एनर्जी महसूस होगी वो बेस्ट होगी। एक बात मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने इस मंत्र की कोई दीक्षा नहीं ली थी, मैंने बिना दीक्षा के मंत्र किया था, ठीक है। तो बिना दीक्षा के मंत्र भी किया जा सकता है। आप बोलोगे तो इस